अब इस नए वीडियो लेक्चर यानी SBCC3E में हम मैटर का क्लासिफिकेशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के अंदर 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर के अंदर ज़्यादातर 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर हैज़ फॉलोइंग 3 फिजिकल स्टेट्स। तो मैटर के अंदर ये 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। नंबर 2 लिक्विड स्टेट, एंड नंबर 3 सॉलिड स्टेट। तो फिर इन 3 फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को 3 पार्ट में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ these physical states, matter has been classified, divided या classified into 3 classes। अब ये 3 क्लासेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 गैसेस, नंबर 2 लिक्विड्स, नंबर 3 सॉलिड्स। तो अब हम मैटर के गैसेस के बारे में बात करेंगे, लिक्विड के बारे में बात करेंगे और सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे अलग अलग। नाउ वी विल टॉक अबाउट गैसेस। अब हम गैसेस के विषय में बात करेंगे। गैस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और van der Waals forces among gas particles are minimum. Therefore, gas particles are therefore away from each other, creating a large vacant interparticle spaces among the gas particles. गैसेस में गैस पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। गैसेस में गैस पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन गैस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं तो इनके बीच में एक बड़ी वैकेंट स्पेस पैदा हो जाती है और ये वैकेंट स्पेस कहलाती है लार्ज वैकेंट इंटर पार्टिकल स्पेस कहलाती है। ये लार्ज वैकेंट इंटर पार्टिकल स्पेस कहलाती है। तो फिर गैसेस के अंदर क्योंकि गैस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि गैसेस के अंदर गैस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से गैस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी van der Waals फोर्सेस बहुत कम होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी van der Waals फोर्सेस बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं और उनके बीच में वैकेंट स्पेसेस बन जाती हैं, जिनको हम लार्ज वैकेंट स्पेसेस बन जाती हैं, जिनको हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 इन गैसेस, ड्यू टू दीज लार्ज interparticle spaces, gases have more volume than liquid and solid. Point number 3 in gases.
Point number 3 in gases. Gas particles can move from one place to another place in these large interparticle spaces among the gas particle, which is called as flow of gases. Point number 4. Gases may be compressed upon more easily due to large interparticle spaces. Point number 5. Gases have low density. Point number 6. Gases have neither definite volume nor definite shape. They completely occupy the space in the container in which they are placed. अब गैसेस में पॉइंट नंबर 2 पर इन लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस की वजह से गैसेस का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होता है। इन लार्ज इंटर पार्टिकल गैसेस के अंदर लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस की वजह से इन गैसेस का वॉल्यूम जो है वो लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। अब इन लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस में गैस पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकती हैं। अब क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेसेस बड़ी होती हैं तो इन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में गैस पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लो ऑफ गैसेस कहते हैं। अच्छा, क्योंकि गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं इसलिए गैसेस को हम ऊपर से आसानी से दबा सकते हैं। क्योंकि गैसेस अब पॉइंट नंबर 4 ये हो गया, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस की वजह से हम गैसेस को ऊपर से दबा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में गैसेस के पार्टिकल क्योंकि एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि गैस पार्टिकल छोटे होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम होते हैं तो गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं। जब गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है। अब ये गैसेस का ना तो कोई डेफिनिट वॉल्यूम होता है ना उनकी कोई डेफिनिट शेप होती है, वो दिए गए कंटेनर की सारी स्पेस को एक साथ ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस की एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड्स। Particle size of liquid is larger than particle size of gases. Hence, force of attraction or van der Waals forces among liquid particles will be more than gases. Liquid particles will be therefore nearer to each other. Hence, small interparticle spaces will be among liquid particles than that of gases. अब क्योंकि लिक्विड पार्टिकल का साइज गैस पार्टिकल के साइज से ज़्यादा होता है तो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा होंगे तो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे। जब एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे तो उनके बीच वैकेंट इंटर पार्टिकल स्पेसेस छोटी हो जाएंगी गैसेस के कंपैरिजन में। तो लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस छोटी होती हैं, वैकेंट इंटर पार्टिकल स्पेसेस छोटी होती हैं इन कंपैरिजन टू गैसेस। पॉइंट नंबर 2 इन लिक्विड्स। In liquids, in the interparticle spaces of liquid, the liquid particle may move from one place to another place. Hence, the liquids are also called as fluids. Point number 3. Liquid may be compressed to a lesser extent in comparison to gases because they have small interparticle spaces among the
liquid particles in comparison to gases. Point number 3, liquid have more density in comparison to gases. Point number 4, liquid have definite volume but not definite shape. They take the shape of container in which take the shape of container in which they are stored. Examples of liquid are water, benzene, chloroform, etc. लिक्विड के अंदर पॉइंट नंबर 2, लिक्विड के अंदर भी इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं। लिक्विड के अंदर भी इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं। लिक्विड के अंदर भी इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, लेकिन इसलिए इनके अंदर लिक्विड पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, इसलिए हम लिक्विड को फ्लूइड्स भी कहते हैं। इसलिए हम लिक्विड को फ्लूइड्स भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, लिक्विड्स को भी कंप्रेस किया जा सकता है गैसेस जैसे गैसेस में कंप्रेस करते थे, लेकिन लिक्विड गैसेस के कंपैरिजन में कम कंप्रेस किए जा सकते हैं। गैसेस में कम कंप्रेस किए जा सकते हैं क्योंकि लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस गैसेस के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, और गैस या लिक्विड को कंप्रेस जो किया जाता है वो इंटर पार्टिकल स्पेसेस की वजह से ही किया जाता है। अब क्योंकि लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, और गैस में बड़ी होती हैं, तो गैसेस को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड, यानी लिक्विड को हम कम कंप्रेस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू गैसेस। पॉइंट नंबर 3, लिक्विड पार्टिकल बड़े होते हैं। लिक्विड पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होती है गैसेस से। लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है क्योंकि लिक्विड पार्टिकल बड़े होते हैं गैसेस से, इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन इनकी डेफिनिट शेप नहीं होती। वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी की शेप को एक्वायर कर लेते हैं, उसी शेप को पा लेते हैं। अब लिक्विड की एग्जाम्पल हो सकती है वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, etc. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉलिड्स। पॉइंट नंबर 1, solid particles are larger than liquid particles. Therefore, solid particles have more interparticle attraction than liquid particles. Therefore, they come close to very nearer to each other, forming closed packed structures, having small interparticle spaces in the form of holes, which are called as voids or interstices or vacancies. अब हम सॉलिड्स के विषय में बात करेंगे। सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड पार्टिकल से बड़े होते हैं। सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड पार्टिकल से साइज में बड़े होते हैं, इसलिए सॉलिड पार्टिकल के बीच लिक्विड पार्टिकल के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत छोटी हो जाती हैं। और एक होल या छेद के फॉर्म में हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं वॉइड्स या इंटरस्टिसेस या वैकेंसीज। पॉइंट नंबर 2, इन सॉलिड्स, इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ solid particles have high force of attraction due to their large size. Hence, they are in minimum energy state. Solid particles are so closely packed that they cannot show translatory motion. However,
they can show vibrational motion at their original place. अब हम साइड में पॉइंट नंबर 2 लेंगे। पॉइंट नंबर 2 में सॉलिड की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में, सॉलिड की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में सॉलिड पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके अंदर कि वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, यानी उनका ट्रांजिटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपनी जगह पर रह के वो दाएं या बाएं थोड़े से हिल सकते हैं, यानी कौन सा मोशन शो कर सकते हैं? वाइब्रेशनल मोशन शो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इन सॉलिड्स आर रिजिड hard because of no large interparticle spaces. Point number 4, solids have definite shape. Point number 5, solids have definite volume. Point number 6, solids are rigid and cannot be compressed upon because they have no interparticle spaces. Here note, those solids which can be compressed upon are called as pseudo solids. Point number 7, solids have high density. The examples of solid is graphite crystal, diamond crystal and quartz crystal etc. and these quartz crystals. अब सॉलिड्स के अंदर पॉइंट नंबर 3, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं या हार्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर बड़ी इंटर पार्टिकल स्पेसेस नहीं होती। सॉलिड्स का डेफिनिट शेप होती है, सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है और सॉलिड को हम कंप्रेस ऊपर से नहीं कर सकते, ये रिजिड होते हैं क्योंकि इनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस नहीं होती, ना होने के बराबर होती हैं। अगर जिन सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं उनको हम सीडो सॉलिड्स कहते हैं। सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि सॉलिड में जब सारे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। क्यों करीब होते हैं? क्योंकि उनका साइज ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब सॉलिड्स की एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट, डायमंड एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल।